अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। मिला नहीं। ओम नमो भगवते परमहंसस्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान् नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा सदाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणात् श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं
वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनन्य। जयति बादरायण चरण करहु मोहि जगधन्य। करहु मोहि जगधन्य। आइए नित्य प्रति की भांति अपने मन और वाणी को निर्मल करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, क्योंकि हमारा तन अपवित्र हो जाए या हमारा शरीर मैला हो जाए तो हमारे पास बहुत से साधन हैं जिसके द्वारा हम अपने शरीर को स्वच्छ कर सकते हैं। हमारा शरीर मैला हो जाए तो उसमें डिटर्जेंट, लाइफबॉय, डिटॉल लगा करके साफ कर सकते हैं। लेकिन विचार कीजिए, यदि हमारा मन मैला हो जाए तो क्या वह डिटर्जेंट से साफ हो सकता है? उसके लिए तो एक ही काम करना पड़ेगा। क्या? बोले बड़े भाव से, बड़े भक्ति से, बड़ी श्रद्धा के साथ करतल ध्वनि करते हुए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री 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 राधे राधे गोविंद भक्तवत्सल सरकार की परम कारुणिक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित भक्त पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं उनकी आह्लादनी शक्ति नित्य किशोरी वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज मंचस्थ समस्त विद्वत समाज माँ बीणा पाणी के साक्षात वरद पुत्र रागों के द्वारा रंजन कर रहे हमारे आचार्य देव प्रकाश पांडे जी, उन्हीं के बगल में बैठे हुए तबला पर साथ दे रहे आचार्य प्रमोद जी, इस कथा महोत्सव के पारायण करता आचार्य ईश्वर प्रसाद तिवारी जी, इस कथा के संकल्पज्ञ परीक्षित रूप में बैठे हुए हमारे यजमान हृदय राम तिवारी जी युगल दंपति, समस्त तिवारी परिवार, उपस्थित श्रोतावृंद, श्रद्धामयी माताएं एवं बहनें, गत दिवस आपने श्रवण किया कि छोटे से ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं और 5 वर्ष की अवस्था में भगवान नारायण को प्रकट कर लिया महाराज। 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति करी। महाराज ध्रुव जी से भगवान ने कहा कि ध्रुव जी आप जाइए 36,000 वर्षों तक आप राज सिंहासन का भोग कीजिए, उसके बाद में आपके लिए एक विशेष लोक का निर्माण कर रहे हैं। आज भी ध्रुव जी ध्रुव लोक में ध्रुव तारे के रूप में चमक रहे हैं। महाराज ध्रुव जी को ऐसा लगा जैसे मानो ठगे गए हों, क्योंकि भगवान को पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। ध्रुव जी राजा बने और
एक दिन इनके भाई जो उत्तम हैं उनका झगड़ा यक्षों से हो गया। यक्षों से झगड़ा हो गया तो यक्षों ने उत्तम को मार दिया और उसके बदले में ध्रुव जी ने तमाम यक्षों का संहार कर दिया। महाराज इनके जो बाबा हैं मनु जी महाराज वो प्रकट हो गए। उन्होंने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो, निर्दोष यक्षों को मार रहे हो। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम। अरे बेटा ये हम ऋषिकेश के अनुवर्तियों का कार्य नहीं है। महाराज खूब डांटा और समझाया। यहां एक समझने की बात है कि ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हो गया, उसके बाद भी जो हृदयागत दोष हैं वो समाप्त नहीं हुए। महाराज जो हृदय के दोष हैं वो तो जब हम संतों का संग करेंगे, संतों के चरण रज में स्नान करेंगे, तब हमारे हृदय का दोष समाप्त होगा। बोलो राधे राधे। महाराज कालांतर में भगवान के पार्षद आए और ध्रुव जी से बोले, ध्रुव जी अब समय पूरा हुआ, अब आप चलिए। ध्रुव जी चलने लगे तो एक पुरुष आकर के खड़ा हो गया। महाराज ऐसे कहाँ जा रहे हैं, पहले हमारा वरण कीजिए फिर उसके बाद में जाइए। ध्रुव जी ने कहा आप कौन हैं? उन महापुरुष ने कहा मैं मृत्यु देवता हूं। महाराज ये मृत्युलोक है, यहां बिना मृत्यु के कोई जा नहीं सकता। ध्रुव जी ने कहा आप इधर आओ और मृत्यो मूर्धने पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम। महाराज मृत्यु देवता के ऊपर पैर रख करके विमान पर बैठ गए। ध्रुव जी जाने लगे, ध्रुव जी का मुंह लटक गया। ध्रुव जी सोच रहे हैं राम राम, जिन मैया के कारण हमने भगवान को प्राप्त किया, सिंहासन का भोग किया, वो सुनीत मैया जल्दी जल्दी में पीछे ही छूट गई। तो जब ध्रुव जी का मुख लटका हुआ भगवान के पार्षदों ने देखा तो उन्होंने कहा हे ध्रुव जी आपका मुख क्यों लटका हुआ है? ध्रुव जी ने कहा हमारी मैया तो पीछे छूट गई। पार्षदों ने कहा जो आगे विमान जा रहा है उसमें आपकी माता श्री जा रही हैं। अब तो ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हो गए और आज भी ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव जी चमक रहे हैं। महाराज ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए और इन्हीं के वंश में राजा अंग हुए। महाराज अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन इनका विवाह सुनीता नाम की कन्या से हुआ और पुत्र हुआ बेन जो महानास्तिक निकला। महाराज बेन राजा बना तो सबसे पहले डिम डिम घोष करा दिया। क्या बोले आज के बाद न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित इतने वारयद्धर्मम भेरी घोषेण सर्वशः। बेन ने कहा न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित। आज के बाद न कहीं यज्ञ होगी, न कहीं पूजा पाठ होगा, न कहीं कथा होगी, न कहीं दान होगा, न कहीं ब्राह्मण का भोजन होगा। महाराज ये घोषणा करा दी और कहलवा दिया कि अगर यज्ञ करना है तो बेन के नाम की यज्ञ करो, भजन करना है तो बेन के नाम का भजन करो।
क्योंकि राजा ईश्वर होता है। महाराज, जब हमारे यहाँ नास्तिकों की सरकार होती है तो ऐसे उल्टे सीधे कानून पारित करा देते हैं जिसकी आवश्यकता समाज को है ही नहीं, और वास्तविकता में वह कानून एक दूसरे को लड़ाता है। जब जब अधार्मिक राजा होंगे तब तब वो सबसे पहले ब्राह्मणों पे, कर्मकांड पे, पूजा पाठ पे रोक लगाएंगे। बेन ने कहा आज के बाद कोई पूजा पाठ, कोई कर्मकांड नहीं होगा। तो जब धर्म पर कुठाराघात होता है, जब धर्म पर आपदा आती है, तो सबसे पहले ब्राह्मण खड़े होते हैं। महाराज, संत महात्मा खड़े हो गए, ए राजा बेन, ये गलत बात है, तुम राज करो लेकिन ये पूजा पाठ पे, धार्मिक कार्यों पे प्रतिबंध मत लगाओ। बहुत समझाया तो बेन ने ब्राह्मणों को ही, संतों को ही डांटना प्रारंभ कर दिया। संतों को क्रोध आ गया और हन्यताम हन्यताम में स पापः प्रकृत दारुणा। महाराज इतनी जोर से हुंकार मारा कि बेन का प्राणांत हो गया। संतों ने कहा कि अब राजा कौन बने, संत तो राजा बन नहीं सकते हैं। तो बेन के शरीर का मंथन प्रारंभ किया। महाराज, एक काला कलूटा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने कहा क्या आज्ञा है? बोले निषेध, बैठ जाओ। वही आगे चल करके निषाद के रूप में परिणित हो गए। महाराज फिर मंथन किया तो अब की बार हृदय में तो भगवान विराजमान होते हैं, तो महाराज पृथु प्रकट हो गए। दाएं तरफ से पृथु और बाएं तरफ से अर्ची महारानी प्रकट हो गई। महाराज पृथु प्रकट हुए तो बोलो राधे राधे। पृथु महाराज ने कहा अपने प्रजाओं से, सुनो, तुम हमें कर दो और हम राज की व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं। यत्र तत्र जितने पर्वत पहाड़ थे, इन सब को उठा करके ले जाकर के उत्तराखंड में स्थापित कर दिया और पृथ्वी को कृषि योग्य बनाया। महाराज पृथु के नाम से इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। बोले पृथु महाराज की जय हो। प्रजाओं ने कहा कि महाराज हम खूब खेती करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, लेकिन तो जो बोते हैं, जो बीज डालते हैं, उसका भी हमें फल नहीं मिलता। पृथु महाराज को क्रोध आ गया और तुरंत अपना खड्ग उठा करके बोले, वसुधे त्वाम वधिष्यामि मक्षासन परामुखीम। अरे वसुधे, तेरा काम है, तुझे कोई एक बीज दे तो उसे 100 के रूप में वापस कर। महाराज पृथ्वी मैया गाय के रूप में प्रकट हो गई और बोली कि इसमें मेरा दोष नहीं है। बेन ने इतने पापाचार किए, इतने अत्याचार किए कि जो मेरे खजाने थे हमने उसको समेट लिया है। पृथ्वी मैया कहती हैं जब हमारे ऊपर धर्म होता है, यज्ञ होता है, पूजा पाठ होते हैं, तो मैं अपने खजानों को खोल देती हूँ, और जब पापी लोग बढ़ जाते हैं तो मैं अपने खजाने को समेट लेती हूँ। अगर आपको रत्न चाहिए तो आप खूब यज्ञ करो, खूब धर्म करो। अब तो महाराज पृथु जी ने यज्ञ के ऊपर यज्ञ, यज्ञ के ऊपर यज्ञ, यज्ञ के ऊपर यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। 99 यज्ञ तक इंद्र बोलता नहीं है और 100 यज्ञ होने नहीं देता। महाराज पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं तो अब की बार यज्ञ का घोड़ा इंद्र चोरी करके लेके चला गया।
अपने बेटे को पृथु महाराज ने भेजा और इंद्र को परास्त करके यज्ञ का घोड़ा लेकर के आया। नाम पड़ा विजितासु। अब की बार पुनः यज्ञ प्रारंभ हुई तो अब की बार यज्ञ जब प्रारंभ हुई तो इंद्र पाखंडी का वेश बना करके आया और बच्चों से कहा कि हम तुम्हें एक विद्या सिखाते हैं। उस विद्या के बदले में गुरु दीक्षा के रूप में यज्ञ का घोड़ा लेकर के फिर चला गया इंद्र। अब तो पृथु महाराज को बड़ा क्रोध आया। ये इंद्र बड़ा दुष्ट है, यज्ञ नहीं होने देता है। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज क्रोध मत कीजिए, यज्ञ में अनुष्ठान में हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्या करें? बोले आप हमें आज्ञा दो, हमारे मंत्रों में वो शक्ति है कि इंद्र को ऐसे खींच लाएंगे। और ब्राह्मणों ने जो इंद्र का आवाहन किया तो इंद्र अपनी सैया सहित आने लगे और यज्ञ कुंड में भस्म होने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। भैया ब्राह्मणों, अभी तक इंद्राय स्वाहा कर रहे थे, अब इंद्र को ही स्वाहा कर दोगे? तो जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो पृथु महाराज मान गए और इस यज्ञ में भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए। भगवान नारायण का दर्शन करके सब लोगों को बड़ा आह्लाद हुआ। पृथु महाराज से भगवान ने कहा, पृथु जी कुछ वरदान मांग लो। पृथु महाराज ने कहा, प्रभु अगर वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दें। क्या? बोले हमें 10,000 कान दे दो। महाराज 2 कान ही बहुत हैं, 10,000 कान क्या करोगे? बोले आपकी कथा 2 कानों से सुन करके मेरा मन नहीं भरता है, आप हमें 10,000 कान दे दो और 10,000 कान से हम आपकी कथा सुनेंगे। अगर आज भी भगवान प्रकट हो जाएं तो लोग यही वरदान मांगेंगे कि 10,000 कान हमें भी दे दो। किसी ने पूछ लिया क्यों चाहिए, तो कहते हैं 2 कानों से चुंगली सुन के मन नहीं भरता। अरे 10,000 कानों से सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। मानसकार कहते हैं, पुनि प्रणवो पृथो राज समाना, 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 पुनि प्रणवो पृथु राज समाना, पर अग सुनाहि सहस 10 काना, पर अग सुनाहि सहस 10 काना, पर अग सुनाहि सहस 10 काना, पर अब सुनहि सहस 10 काना। तुलसीदास जी कहते हैं, पुण्य प्रणवो पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस 10 काना। आज के लोग भी 10,000 कान मांग लेंगे, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं, दूसरों की चुगली चाई सुनने के लिए मांगेंगे। अब कथा भले बगल में हो रही हो, लेकिन उसके लिए ये कान काम नहीं कर रहे हैं। महाराज पृथु को सनकादियों ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। महाराज इन्हीं के वंश में प्रचेतागण हुए। प्रचेतागणों को नारद जी ने उपदेश दिया। प्रचेतागणों ने एक बार नारद जी से पूछ लिया कि बताइए महाराज भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे जल्दी प्रसन्न होते हैं? तो नारद जी कहते हैं, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केन वा,
सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो सुनो, दयया सर्वभूतेषु, इस संसार में जितने जीव हैं सब पर दया करना सीखो। संतुष्टया येन केन वा, और जो हमें मिला है उसी में हम संतुष्ट रहें। क्योंकि किसी ने कहा है गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। हम जीवन भर कमाते रहें और जीवन भर कमाते रहें, उसके बाद भी लगता है कि पैसा कम ही है, धन कम ही है। जब तक आपको संतोष नहीं होगा तब तक आपको आपका कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान प्रसन्न होते हैं, कहते हैं संतुष्टया येन केन वा, जो आपके पास है उसी में आप संतुष्ट हो। और सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, और इंद्रियों को अपने शांत कीजिए तो आस तुष्यत जनार्दन, भगवान जनार्दन आस माने बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कथा भगवती अब पंचम स्कंद में प्रवेश कर रही है। पंचम स्कंद में मनु महाराज के जो बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत, उनका चरित्र सुनाया। प्रियव्रत कौन है? कहते हैं जिसने उत्तम व्रत उत्तम संकल्प धारण कर लिया उसी को प्रियव्रत कहते हैं। महाराज एक बार प्रियव्रत जी बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि लोग रात्रि होती है सो जाते हैं और सोने में अपना आधा जीवन बर्बाद कर देते हैं। सोचा रात्रि होने ही नहीं दूंगा, तो रथेन ज्योतिर्मयन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, एक ऐसे रथ का निर्माण कराया कि वो सूर्य के समान प्रकाश देने वाला था और 7 दिन तक पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते रहे महाराज, रात्रि होने ही नहीं दिया। ब्रह्मा जी के प्रकट हो गए, हे बेटा देखो, जहां रात्रि में विषयी लोग सोते हैं या विषयों का आनंद लेते हैं, वही रात्रि में योगी पुरुष भगवान का भजन करते हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, जहां विषयी लोग सोते हैं विषयों में लगे रहते हैं, वहीं संयमी लोग योगी पुरुष भगवान का भजन करते हैं। देखिए इस संसार में जो कुछ भी है, भगवान ने जो कुछ भी बनाया है, सबका अपना अपना महत्व है। किसी ने कहा कि भगवान की जो ये सृष्टि है, भगवान ने जो बनाई है कुछ चीजें बिना आवश्यकता के बना दी। हमने कहा क्या? उन्होंने कहा ये कान बनाया है और कान में छोटा सा बिल है, वही तो काम करता है। ये दोना बनाने की आवश्यकता क्या थी? अरे दोना यहाँ क्या बना दी, इसकी को क्या आवश्यकता थी? हमने कहा भगवान जानते थे कि कलयुग में लोग आंखों से कम देखेंगे, चश्मा लगाएंगे तो चश्मा की डंडी कहाँ लटकाएंगे, इसीलिए कान पे दोना बना दिया। अच्छा, कुछ लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं। एक सज्जन थे, वो भगवान की गलती लिख रहे थे। गए एक आम के पेड़ के नीचे लेट गए और सोचने लगे कि आम का पेड़ इतना बड़ा है और फल इतना छोटा। ध्यान से सुनिएगा, आने जाने वालों पे ध्यान मत दीजिए, कथा पे ध्यान दीजिए। उसने कहा भगवान की कुछ गलतियां हैं। क्या गलतियां हैं?
बोले आम का पेड़ इतना बड़ा और फल इतना बड़ा, और कद्दू का पेड़ इतना पतला और फल इतना बड़ा। होना ये चाहिए कि आम का पेड़ बड़ा है तो आम का फल बड़ा होना चाहिए, अब कद्दू का पेड़ छोटा है तो कद्दू का फल छोटा होना चाहिए। ये सोचते सोचते वो व्यक्ति सो गया। तो सो गया, ऐसे हवा चली तो एक आम टूट करके और सीधे नाक पे गिरा। उसने कहा राम राम, भगवान ने जो बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। अगर ये आम की जगह आज कद्दू का फल होता तो मेरी तो कपाल क्रिया हो गई होती। बोलो राधे राधे। महाराज आज प्रियव्रत को ब्रह्मा जी ने समझाया कि बेटा इस संसार में जितनी चीजें हैं सबकी अपनी अपनी आवश्यकता है, ऐसे रात्रि की भी अपनी आवश्यकता है। महाराज ब्रह्मा जी ने समझाया तो मान गए, और इन्हीं के वंश में महाराज अग्निद हुए, जिनका विवाह पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा से हुआ, और इन्हीं के यहां महाराज ऋषभ देव जी का जन्म हुआ। ऋषभ देव जी का विवाह जयंती के साथ हुआ और 100 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े थे भरत। एक दिन अपने बच्चों को बुलाया और कहा बच्चों सुनो, ये मानव जीवन बड़े भाग से मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा। देखो अन्य सभी योनियों में विषयों का सुख तो मिल सकता है, लेकिन ब्रह्मानंद तो केवल मानव जीवन में ही संभव है। इसलिए नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजामी तपो दिव्यम पुत्रिका एन सत्वम शुद्धये द्यस्माद ब्रह्म सौख्यम तनंतम। ब्रह्मानंद तो केवल मानव जीवन में मिल सकता है। और बेटा सुनो एक बात और है, क्या? गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न सस्यान्न पतिर्न सस्यात् नमो चेद्यः समुपेत मृत्युम। गुरुर्न सस्यात्, वह गुरु नहीं है जिसने भगवान की तरफ आपको नहीं लगाया। स्वजनो न सस्यात्, वह आपका स्वजन नहीं है जो भगवान की तरफ आपको प्रेरित ना करे। पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, न पिता है न माता है अगर आपको भगवान की तरफ प्रेरित नहीं कर रही है। महाराज खूब सुंदर उपदेश दिया। तो कहते हैं 99 पुत्र इनके तो तुरंत वैराग्य धारण कर लिए। एक पुत्र बचे भरत जी। भरत जी को राजपाट सौंप दिया और ये भजन करने चले गए। महाराज खूब भजन किया तो इनके पास तमाम प्रकार की सिद्धियां आने लगी, विनती करने लगे कि आप हमें ग्रहण कर लो। 8 सिद्धियों को ऋषभ देव जी ने त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? बोले आज सिद्धि आई तो कल से मान बढ़ाई होने लगेगी, फिर भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी और स्वामी स्वामी बजने लागे, लगन राम से छूटी। जहां मान बढ़ाई शुरू हुई वहां भगवान का भजन छूट जाएगा।
महाराज ऋषभदेव के पुत्र भरत जी हुए। भरत जी का मन भी राजपाठ में लगा नहीं। भरत जी अपने पुत्र सुमति को राजा बनाया और भजन करने के लिए चले गए। बोलो राधे राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऋषभदेव जी ने भरत जी ने जंगल में जाकर के संकल्प लिया कि आज से मैं प्रतिदिन 10,000 नामों का जप करूंगा भगवान के। महाराज जप कर रहे थे। एक दिन गंडकी नदी में भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे और अर्घ देते समय एक मृगी जो गर्भवती थी वो आई जल पीने नदी में। सिंह ने गर्जना करी तो मृगी डर गई और छलांग लगा दी, तो जो गर्भ का छौना था वो बाहर आ गया। मृगी का प्राणांत हो गया। भरत जी ने देखा कि अभी ये मृग का छौना जल में डूब जाएगा, तो तुरंत दौड़ करके बाहर निकाला। ले जाकर के हरी हरी घास खिलाई, दूध पिलाया और धीरे 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 इतने उसकी सेवा में लग गए कि जो 10,000 मंत्रों का जप करते थे आज 10 मंत्रों का भी जप नहीं कर पा रहे हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। महाराज एक दिन वो जो मृग का छौना था, मृगों का झुंड आया तो उसने देखा मुझे भी सींग है इन्हें भी सींग है, तो अपने सजातियों के साथ चला गया। अब तो महाराज भरत जी को बड़ी पीड़ा हुई। मेरा मृग का छौना कहाँ चला गया, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। और इतना ध्यान किया कि शरीर का त्याग ही कर दिया। महाराज शरीर का त्याग कर दिया तो शास्त्र कहता है अंते यामति सागति। अंत में मृत्यु के समय हम जिसका ध्यान करेंगे हमें वही अगले जन्म में बनना पड़ेगा। आज हम लोग देखते हैं कुत्ते को एसी में घुमाते हैं महाराज, अपने बगल बेड पे सुलाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सोचिए मरते समय यदि कुत्ते का ध्यान रहा तो हमें अगले जन्म में कुत्ता ही बनना पड़ेगा। महाराज भरत जी अगले जन्म में मृग बने, लेकिन भजन का ये प्रभाव था कि पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। ये मृग स्वरूप में भी बैठे रहते, सूखी घासों को खाते। एक दिन जंगल में आग लगी, सब भाग गए, लेकिन ये नहीं भगे, शरीर छूट गया। अब की बार पुनः ब्राह्मण के घर में जन्म लिए और पिताजी ने कहा कि बेटा हुआ है, नाम रखाया भरत। इस बार भी इनका नाम भरत ही पड़ा। पिताजी ने काखा गाघा अंगा सिखाना शुरू किया, कुछ नहीं बोले, मौन रहते। पिताजी ने गायत्री मंत्र सिखाया, संस्कार किया, यज्ञोपवीत संस्कार किया कि शायद पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हो जाएं। जानते तो सब थे लेकिन कहते कुछ नहीं थे। पिताजी ने कहा ये जड़ है। वैसे जड़ का एक अर्थ तो मूर्ख होता है, लेकिन जड़ का एक अर्थ होता वास्तविक। भगवान ने जैसे भेजा है हम उसी तरह के हो जाएं तो भी उसको जड़ कहते हैं। नेचुरल जीवन, भगवान की जैसी भगवान की इच्छा हो, भगवान ने हमें जैसे बना करके भेजा है हम वैसे रहें, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ना मिलाएं तो उसको भी जड़ ही कहते हैं। एक महात्मा थे, हमने संतों से सुना है, एक महात्मा थे, नाव पे बैठ करके जा रहे थे तो बरसात होने लगी। बरसात होने लगी तो कमंडलू से जल भर करके नाव में डालने लगे।
लोगों ने कहा ये महात्मा तो पागल है, खुद भी मरेगा, सबको मार डालेगा। बरसात बंद हो गई तो नाव का जल फिर नदी में डालने लगे। लोगों ने कहा ये बात समझ में नहीं आई महात्मा जी ने कहा कि हम तो भगवान की मर्जी में, भगवान के मन में अपना मन मिलाते हैं। भगवान की इच्छा हुई कि इनकी नाव डुबो दो तो जल भरने लगे, भगवान की इच्छा हुई कि इनकी नाव को नहीं डुबोना है तो जल को बाहर करने लगे। तो हम तो भगवान के इच्छा में अपनी इच्छा को मिला करके चलते हैं। महाराज भरत जी का नाम जड़ भरत पड़ गया। तो जब तक माता पिता थे तब तक तो कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन जब भैया भाभी का समय आया तो भाभियों ने कहा ये मोटा सा देवर पड़ा रहता है, कुछ करता है नहीं, अरे इससे कुछ काम कराओ। भाइयों ने कहा चलो खेत पे और कुछ काम करो। एक कुदाल दे दी, कहा लो एक खेत को खोदो। तो एक ही जगह पर खोदते खोदते गड्ढा बना दिए। भाइयों ने कहा दुष्ट, इस तरीके का खेत खोदा जाता है? अच्छा एक कुटिया छा दी और बोले कि यहां चिड़ियों से रक्षा करना, चिड़िया फसल को नष्ट कर रही हैं। सब चले गए। जड़ भरत जी बोले रामय चिरई रामय खेत, खाए लियो चिरई भर भर पेट। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये और बुला करके चिड़ियों को खिलाने लगे। भाइयों ने जब ये देखा तो भगा दिया, भाग जाओ हमारे यहां से, तुम्हारा कोई काम नहीं। अब तो भरत जी घूमने लगे। एक दिन घूमते घूमते कोल भीलों के सैनिकों ने पकड़ लिया, ले गए, ले जाकर के सुंदर सुंदर स्नान कराया, बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण कराया। जड़ भरत जी ने कहा ओहो प्रभु, आज तो आपकी बड़ी कृपा हुई है, बहुत दिनों से स्नान भी नहीं किया था, स्नान भी हो गया बढ़िया और नवीन वस्त्र भी मिल गए। और उसके बाद में बढ़िया बढ़िया मालपुआ आया। तो जड़ भरत जी ने कहा वाह प्रभु, आज तो आपकी बहुत कृपा है, कई दिनों से भूखा था, आज भोजन भी बहुत बढ़िया मिल गया। और भोजन करके पूजन करके कोल भीलों के सरदार ने कहा चलो काली मैया के मंदिर में। और काली मैया के मंदिर में पहुंच करके बोले कि प्रणाम करो। जड़ भरत जी प्रणाम किए और देखा तो खड्ग लिए खड़ा हुआ था सरदार। भैया ये काहे का इशारे में पूछा, बोलते नहीं थे? बोले मालपुआ फ्री में सटकाने को मिला है, अरे तुम्हारी बलि दी जाएगी, तुम अपना सर काली मैया के चरणों में निवेदित करो। जड़ भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। मैया इस पुत्र से अगर, इस पुत्र के सर से अगर तुम प्रसन्न होती हो तो ये सर तुम्हारे चरणों में समर्पित है। काली मैया ने कहा कि राम राम, ये ब्रह्मज्ञानी है और इस ब्रह्मज्ञानी को ये मूर्ख दुष्ट मार डालेंगे और कहीं ये प्रहार कर दिए तो मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी। और तुरंत उस मूर्ति से फाड़ करके भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। सहसो चचाट सैव देवी भद्रकाली, भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और खड्ग छीन करके जितने कोल भेल थे सबको सर से धड़ से अलग कर दिया और फिर मूर्ति में समाहित हो गई। जब देखा जड़ भरत जी ने कि कोल भी सब मरे पड़े हुए हैं तो कहा मैया मैं जानता था कि कुपुत्रो जाएत क्वचिदप कुमाता न होती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। मैया आपकी बड़ी कृपा हुई है। और जड़ भरत जी विचरण कर रहे थे, विचरण करते करते एक दिन क्या देखा, एक रहुगण नाम का राजा था जो कपिल मुनि के यहाँ सत्संग करने जा रहा था, पालकी पर बैठा हुआ था। उस पालकी ढोने वालों में से एक कुम्हार की को बीमारी लग गई, कोई बुखार वगैरह हो गया। तो राजा ने कहा जाओ जो तुम्हें मोटा तगड़ा मिले उसी को ले आओ। दूत गए और तो कोई मिला नहीं।
जड़ भरत जी मिले, इन्हीं को पकड़ के लाए और इन्हीं को नाद दिया पालकी में। अब जड़ भरत जी तो बड़ी सावधानी से चलते हैं, देखते हैं कि कदम के आगे कहीं कोई चींटी ना मर जाए, तो कभी धीरे चलते कभी तेज चलते, और जब धीरे धीरे चलते चलते तेज चलने लगते तो पालकी का संतुलन बिगड़ जाता और राजा रहुगण को चोट लगती। तो तुरंत जाग करके कहा, आह हे ओढ़ारा साध्वधिक क्रमत कृमित विस्मयते ज्ञानम। अरे कुम्हारों, ओढ़ार कहते हैं कुम्हार को, अरे कुम्हारों तुम ठीक से नहीं चल पा रहे हो, अभी तुम्हें दंड देंगे। कुम्हारों ने कहा, ये तो मारा ही जाएगा, हम लोग भी मारे जाएंगे। तो कहा, महाराज हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, ये जो महात्मा जी लगे हैं यही उल्टा सीधा कर रहे हैं। तो रहुगण ने कहा कि 6 प्रकार के व्यंग की, अयम अधुनयो नियुक्तोपि न द्रुतम ब्रजते, ये अभी अभी लगा है फिर भी तेज नहीं चल रहा है। अहो कष्टम भारत व्यक्तम मुरु परिश्रांतो दीर्घ मध्वान में, अरे कितनी देर से इसको लगाए हुए हो, इसको तमाम प्रकार का कष्ट हो रहा है। और 6 प्रकार के व्यंग करने के बाद में उसने कहा, करोम चिकित्साम दंड पाणियो, और अगर अभी ठीक ठीक नहीं चलोगे तो तुम्हें दंड देंगे। महाराज जब खूब उल्टा सीधा बोलने लगा तो जड़ भरत जी बोल पड़े। जड़ भरत जी को लगा कि संतों का संग कर रहा है और हमने इसके भार को अपने कंधे पर रखा है। लोग कहेंगे कि ये संतों का संग करता था, संतों की चरण सेवा करता था, फिर भी ये नरकगामी हुआ। तो आज जड़ भरत जी बोल पड़े, कभी नहीं बोले थे, आज बोले तो ऐसा बोले कि रहुगण का कल्याण कर दिया। जड़ भरत जी कार्श्यम व्याधया आधयश्च छत्रिभयम कलिरिक्षा जराचा निद्रारतिर्मन्युरहं मदा शुचो देहेन जातस्य हिमेन संति। राजन तुम किसे दंड दोगे? अरे राजन तुम जिसे दंड देना चाहते हो तो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे तुम दंड दे नहीं सकते। स्थौल्यम कार्श्यम व्याधया आधयश्च, अरे ये स्थूल मोटा होना, पतला होना, आधि व्याधि होना, ये बूढ़ा होना, जवान होना, ये सब तो शरीर के लक्षण हैं, और मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। राजन तुम किसे दंड दोगे? जब वेदांत गर्भित बात सुनी तो रहुगण को लगा, राम राम ये तो कोई बड़े महात्मा हैं, कोई वेदांत ज्ञाता है। चरणों में गिर पड़े और बोले, कस्तम निगूढ़श्चरसित द्विजानाम बिभर्ष सूत्रम कतमो अधूत। हे अवधूत वेश धारण के हे प्रभु, आप कौन हैं, कहां भटक रहे हैं? कस्यास कुत्रत इहाप कस्मात क्षेमाय नश्चे दस नोत शुक्ला। प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया। देखो मैं किसी से डरता नहीं हूं। रहुगण कह रहा है, ना हम विशंके सुरराज वज्रान नात्रयक्ष शूलान नयमस्य दंडात। अरे मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, भोलेनाथ के त्रिशूल से नहीं डरता, यम के दंडपात से नहीं डरता। नान्यर्क सोमा नील वृत्त पास्त्रा छंके भृशम ब्रह्म कुलावमानात। अगर मैं किसी से डरता हूं तो ब्राह्मणों के अपमान से डरता हूं, ब्राह्मणों के कुलावतंश के अपमान से डरता हूं। इसलिए हे प्रभु आप हमें क्षमा कर दें, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भरत जी ने कहा कि राजन तुम्हें पाप तब लगेगा
जब मैं अपमान मानूंगा, मैं तो अपमान मान ही नहीं रहा हूं, तुम्हें पाप क्यों लगेगा? तुम तो जाओ राजन, जाओ, तुम तो ज्ञान प्राप्त करो। रहुगण ने कहा कि प्रभु कुछ जानना चाहता हूं, आपके चरणों में बैठ करके कुछ सीखना चाहता हूं। और आपने कहा कि ये शरीर के जो कष्ट हैं वो आत्मा को प्रभावित नहीं करते। कैसे? स्थाल्यग्नि तापात पैसो भिताप तत्ताप तापस तंडुल गर्भनंद्री। रहुगण ने कहा कि ये बताइए, जैसे बटलोही में जल रख दिया जाए, उसमें चावल डाल दिया जाए और अग्नि जला दिया जाए नीचे, तो अग्नि बटलोही को गर्म करेगी, बटलोही जल को गर्म करेगा और जल चावल को भात बना देगा। ठीक उसी प्रकार देहेन्द्रिया स्वाशय सन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्, ठीक उसी प्रकार शरीर को अगर कष्ट होगा तो शरीर में बैठे हुए आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होगा? महाराज जब इस प्रकार की बात सुनी तो जड़ भरत जी ने कहा, राजन हो तो तुम बड़े मूर्ख, लेकिन बात ऐसी कर रहे हो जैसे बड़े विद्वान हो। कुछ लोग समाज में होते हैं, वो अपनी बात ऐसे पेश करते हैं, रहते तो वास्तविकता में वो मूर्ख हैं, लेकिन ऐसी बात पेश करते हैं लगता है ये बहुत बड़े विद्वान हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ लोग आकर के बैठते हैं और कहते हैं महाराज कुछ ब्रह्म के बारे में बताओ, कुछ ब्रह्म के बारे में बताओ। जानते नहीं काखा गागा अंगा भी, लेकिन पूछते हैं ब्रह्म के बारे में। अको विदः कोविद वादवादान, तुम राजन हो तो महामूर्ख, लेकिन बातें ऐसे कर रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान हो। तुमने जो उदाहरण दिए हैं बटलोही के, अग्नि के, जल के, चावल के, ये सब सजातीय हैं। सजातीय चीजें सजातियों को प्रभावित करती है, लेकिन सजातीय चीज विजातीय को प्रभावित नहीं करती। अगर उसी बटलोही में पत्थर को डाल दिया जाए तो बताओ पत्थर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा क्या? जो बटलोही का आसमान है वो कभी गर्म होता है? उस पर प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता। तो ये जितने उदाहरण दिए हैं सब सजातीय हैं। ये शरीर के सारी चीजें सजाते हैं, लेकिन आत्मा विजातीय है। सजातीय को विजातीय प्रभावित नहीं कर सकता। और राजन सुनो, तुम कह रहे हो मैं राजा हूं, अरे अहम पुरा भरतो नाम राजा। तुम तो एक छोटे से देश के राजा हो, मैं तो वो हूं जिसके नाम से इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा है। मेरा नाम भरत था। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा। लेकिन मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, मैंने मृगी का ध्यान किया तो मुझे 2 जन्म एक्स्ट्रा लेने पड़े। राजन तुम तो जाओ, ज्ञान प्राप्त करो। रहुगण ने कहा महाराज ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो जड़ भरत जी कहते हैं कि ज्ञान ऐसे पालकी में बैठ करके 4 कुहारों के ऊपर अपना भार रख करके उनके कंधे पे बैठ करके ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको संतों के चरण में लौटना होगा, तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा। महाराज बड़ा सुंदर वर्णन किया, रहुगण का कल्याण होगा। एक संत, भागवत जी में तो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन एक संत कहते थे जो मृग था वही अंत में भरत जी का ध्यान करता हुआ मरा तो वह राजा बना, और आज भरत जी से भेंट हो गई उसकी। दोनों की जो हृदय की पीड़ा होती है वो बाहर आ ही जाती है। आज भरत जी के भी हृदय की पीड़ा बाहर आ गई। भरत जी कहते मैं पुराने जमाने में इस राष्ट्र का राजा था, तुम तो छोटे देश के राजा हो। महाराज भरत जी का जो चरित्र है बड़ा सुंदर चरित्र है। किसी कवि ने कहा है कि हम तो
भगवान के मन में अपने मन को लगाते हैं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ श्याम रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ले चलोगे वहीं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस, तुम्हें प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस, तुम्हें प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा, कहना भी होगा, कहना भी होगा प्रभु तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ है मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे, जो भी कहोगे, जो भी कहोगे, वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे मैं चलूँगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज परीक्षित जी ने कहा, महाराज अब कुछ भूगोल खगोल के बारे में बताइए। तो कहते हैं कि इस पृथ्वी से 7 लोग ऊपर हैं, भू भुआ महाजन।